Today I will explain you about the journal entry in that case when the old last year or last month balance are given in the question. It is also given in the question कि last year balance cash in hand this amount, cash at balance this amount, furniture, debtors etc. are in this amount, and then he say कि maintain the journal entry of last transaction last year balance and make the other journal entries. So I will explain you कि हमारे अकाउंट्स में जब हम जनरल एंट्री करते हैं, जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जब कोई बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो इस तरह की दो बातें होती हैं जिसकी हम जनरल एंट्री करते हैं। नंबर एक बात हमारी जब वो होती है कि जब हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमारी जनरल एंट्री होती है कि साहब रामलाल ने नया बिजनेस शुरू किया, कैश कैपिटल या कैश फर्नीचर गुड्स एक्सेट्रा। दूसरी कंडीशन में होता है कि लास्ट ईयर के बैलेंस आपको दिए हैं, ये लास्ट मंथ के बैलेंस आपको दे रखे हैं, उसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिए और फिर इस महीने की जनरल एंट्री कीजिए। मैंने अभी तक आपको जो भी एडजस्टमेंट सिखाए थे वो उस कंडीशन में सिखाए थे कि आपको किसी व्यापारी ने या किसी व्यक्ति ने नया बिजनेस शुरू किया और उसने उस पूरे महीने में क्या क्या लेन देन क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किए। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर लास्ट ईयर के बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं तो उन बैलेंस को आप कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आप किस तरह से आगे के जनरल एंट्री करेंगे। आगे की जनरल एंट्री वैसे ही होंगी जैसे आपने लास्ट की थी, वही रूल एप्लीकेबल होंगे जैसे पहले आप रहे थे। बस नई एंट्री क्या होगी कि जो आपके लास्ट ईयर के बैलेंसेस दे रखे हैं उसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे जनरल एंट्री में। तो इसका एक नियम है, इसका एक रूल्स है कि ऑल एसेट्स विल बी डेबिट। आपकी जो भी एसेट्स हैं वो डेबिट होंगी। ऑल लायबिलिटीज विल बी क्रेडिट, सारी लायबिलिटीज आपकी क्रेडिट होंगी। अगर कोई डिफरेंसेस आपका निकल के आता है तो उसको आप कैपिटल मानेंगे। अगर वो डिफरेंस क्रेडिट में आता है तो आपकी कैपिटल होगी, और इन दैट केस कैपिटल दी हुई है और डिफरेंस निकल के आता है तो हमारे दो नियम हैं। अगर वो डिफरेंस कम्स इन डेबिट साइड दैट विल बी गुडविल, इफ डिफरेंस कम्स इन क्रेडिट साइड दैट विल बी कैपिटल रिजर्व। बट ये तब उस कंडीशन में होता है जब हम किसी बिजनेस को नया परचेज करते हैं। लेकिन अगर हमको डेबिट क्रेडिट के बैलेंस दिए होते हैं तो मोस्ट किस कंडीशन में आपको क्रेडिट साइड में जो बैलेंस निकल के आता है उसको हम कैपिटल मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 डी के गोयल की बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14B मैं आपको आज बता रहा हूँ, जिसमें आपके इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अगर आपकी स्टार्टिंग में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो उसको आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन 14B में दे रखा है कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, फिर लिखा है श्याम, राम और श्याम डेटर्स में, फिर लिखा है क्रेडिटर अनिल एंड सुनील। ओके, तो हम इसको कैसे जनरेट करेंगे। देखिए आपका कि आपकी डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट और अमाउंट। क्लियर। ये आपका 2017 का 1 अप्रैल को क्वेश्चन है। आपका इसमें आएगा कैश इन, आपके एसेट्स है कैश इन हैंड, सारी एसेट्स क्या होगी आपकी डेबिट, कैश इन हैंड एसेट्स अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और दिखा है डेटर्स। डेटर्स में आपके दो लोग हैं, राम और श्याम। देखिए हम यहाँ पे उनको शो नहीं करेंगे, केवल लिखेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब स्टेटमेंट बनाते हैं तब हम डेटर्स और क्रेडिटर को शो करते हैं। 2 में आपका आएगा 2 क्रेडिटर, जो कि आपके दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है अनिल और सुनील। अब आप देखिए कि आपका कैश इन हैंड कितना है 10,000 रुपीज़ का, कैश एट बैंक 16,800, फर्नीचर 8,000, स्टॉक 50,000, डेटर्स राम और श्याम मिला के होते हैं आपके 20,000 रुपीज़। इज दैट क्लियर। और आपके क्रेडिटर आपके हैं 5 और 8 4 और 5 9,000 रुपीज़ की। तो जो बैलेंस आपका यहाँ पे बचेगा इट इज कॉल्ड टू कैपिटल, जिसे हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। आप यहाँ लिखेंगे बीइंग बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। कितना आएगा आपका, आपने इस साइड का टोटल लगाया आपने तो आपका आ गया
008 1,04,800 रुपीज़। इसमें से लेस किया गया तो आपका यहाँ पे आ गया 8, 5 और ये 9, तो आपकी कैपिटल कितनी हो गई 95,800 रुपीज़। यही इस क्वेश्चन की नई चीज़ थी कि वैन एवर इन द क्वेश्चन लास्ट ईयर बैलेंस इज गिवन तो यू विल पोस्ट द लास्ट बैलेंस बाय द पर्टिकुलर कंसेप्ट इन द पर्टिकुलर कंडीशन इन द जनरल एंट्री. All assets will be debit and all liability will be credit. And which balance comes in the condition of debit and credit? That balance always your capital, or this capital is called your opening capital. Okay. The next question is, next point is given question: you receive a check from Raman full settlement of his account after deducting 5% cash discount. मैंने पहले भी आपको समझाया था कि whenever full discount condition is given, full settlement condition is given, it means in this condition there will be cash discount. आपको राम से पूरा पैसा मिला है 5% डिस्काउंट काट के। तो बुक्स में देखिए आप राम से 8,000 रुपये का था। डेटर्स कितने थे आपके राम के 8,000 रुपये। पेज नंबर आपका है ये, क्वेश्चन नंबर 14 लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 9.64। तो अब देखिए कि आपको राम से कैश मिला 2 अप्रैल को, राम से 8,000 मिला था, 5% आप डिस्काउंट देंगे तो आप कितनी होगी कैश अकाउंट DR। और मैंने आपको बताया था कैश और डिस्काउंट बहुत पक्के पक्के दोस्त हैं, दोनों साथ ही आते हैं। डिस्काउंट भी क्या होगा आपका क्रेडिट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम। राम कितना आपका है 8,000 रुपीज़ का, और आपको इस 8,000 निकालना है 5%, इट विल बी 400 रुपीज़। तो रेस्ट बैलेंस कितना हो गया आपका 7,600 रुपीज़। आप यहाँ लिखेंगे बीइंग फुल सेटलमेंट, ये फुल सेटलमेंट कैश रिसीव। तो फुल सेटलमेंट वर्ड, व्हेनेवर फुल सेटलमेंट वर्ड इज गिवन, इट मीन्स इन दिस पॉइंट कैश डिस्काउंट इज गिवन। मुझे इस क्वेश्चन को समझाने का बेसिक कंसेप्ट यही था कि जब आपके लास्ट ईयर के बैलेंस दे रखे हों तो आपको कैसे सॉर्ट करना है, और उसी लास्ट बैलेंस में से किसी से आपको पूरा पैसा मिल रहा है तो हम कहाँ देखेंगे। क्वेश्चन में सेकंड में कहा है कि रामलाल से फुल सेटलमेंट में पैसा मिला 5% डिस्काउंट काट के। तो रामलाल कौन थे आपके डेटर्स थे, कितने के थे आपके 8,000 रुपीज़ के। तो आपने वही एंट्री करी 8,000 रुपीज़ की रामलाल की कैश अकाउंट दिया, और चूँकि 5% कैश डिस्काउंट फुल सेटलमेंट था तो आपने पहले 8,000 में 5% निकाल कितना है आपका 400 रुपीज़, वो क्या हो गया आपका कैश डिस्काउंट। और बाई क्या बचा आपका 7,600 रुपीज़, वो क्या हो गया आपकी कैश। तो ये कंसेप्ट वही अप्लाई करेंगे। आपको ये देखना है कि हमको जो पैसा मिल रहा है वो उस पैसा को के लेनदार देनदार डेटर्स पहले दिए हुए हैं, अगर दिए हैं तो उसी से आपको एक कैलकुलेशन निकालनी है। बाकी इसमें सारे क्वेश्चन वैसे ही होंगे जब पॉइंट जैसे पहले हुए थे। आप इसको कीजिए, कोई क्वेरीज आती है तो वो मुझसे आप पूछिए, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लिखिए 789557332224। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, और मुझसे इस समय कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे आप पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा।